Hello students, God bless you. Mathematics class 8th and chapter number 3. Question number 6. इसका मैंने एक पार्ट आपके लिए पिछली वीडियो में किया था और बाकी मैंने कहा था इसी मेथड से है, यानी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसके बाद हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे अगर हम 8 का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बनते हैं 2, 2, 2 और फिर बाद में हम क्यूब रूट की पावर जो है वो 1/3 होती है, उसको 3 के साथ कैंसिल कर देंगे, लिहाजा हम लिखेंगे कि 8 का क्यूब रूट 2। इस तरह से हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद फिर इसकी भी कैंसिलेशन करेंगे पावर्स की, तो क्यूब रूट फाइंड करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2, 7, 4, 6, 2, 5। तो हम क्या करेंगे 2, 7, 4, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 5 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं हम। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स जब हम कहते हैं तो प्राइम नंबर्स का भी ख्याल रखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर और 1 के टेबल में आते हैं, यानी डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 5 से करेंगे हम इसको। 5 5s are 25, 2 कैरी करेंगे एंड 5 4s are 20, 4 कैरी करेंगे एंड 5 9s are 45, 1 कैरी करेंगे 12, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Okay, now again 5 10s are 50, 4 कैरी किया 49, 5 9s are 45, 4 कैरी किया 42, 5 8s are 40 and 5 5s are 25. Again 5 2s are 10, 5 1s are 5, 1 कैरी कर दिया 48, 5 9s are 45 and 3 5 7s are. Now इसको 13 से करते हैं डिवाइड, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ना तो ये 3 से हो रहा था, ना ये 7 से, ना 11 से, तो ये हमने अगले प्राइम नंबर यानी 13 से डिवाइड किया तो ये 169 आ गया। और अगेन अगर हम 13 से करते हैं तो 13 13s are 169 और फिर हम 13 से करेंगे तो 13 1s are 13। तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, यानी हम लिखेंगे 2 7 4 6 2 5 इसका क्यूब रूट ये किसके इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 13 एंड 13 इसका क्यूब रूट। अब ये 3 का सेट एक बन गया और ये 13 के भी 3 का सेट। अब इसको क्या लिखेंगे 5 रेज पावर 3 टाइम है तो 3, अगेन 13 की पावर भी 3 और अगर हम क्यूब रूट को कहें तो क्यूब रूट की पावर 1/3 होती। तो मतलब ये कि 5 मल्टीप्लाई 13 इन दोनों की पावर हम अगर 3 लिखें और साथ में ऊपर एक 1/3 भी है तो ये कैंसिल हो जाएगी, 13 5s are 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यूब रूट है 2 7 4 6 2 5 का वो 65 है। मतलब कि 65 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 65 तो फिर क्या आएगा 2 7 4 6 2 5 और आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 46656 मीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ओके, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मैं आपको एक क्यूब, आप ये देख रहे होंगे ये फेयर डाइस है, इसको यूज करते हैं लूडो के लिए, खेलने के लिए। अच्छा, इसकी 6 साइड्स होती हैं ना, एक पे लिखा हुआ है 1 फिर 2 फिर 3 और फिर ये लिखा हुआ है 4 फिर जो है वो 5 और फिर आखिर में 6। तो 6 साइड्स हैं इसकी। तो ये एक क्या है क्यूब है। इस क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमें दिया हुआ है 46656। हमने इसकी एक साइड फाइंड करनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक साइड कितनी है इसकी। अच्छा, तो इससे हमें यह तो अंदाजा हो गया कि हमने करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब ये एक साइड फाइंड करनी हो तो हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स 46656 मीटर क्यूब। इसकी लेंथ ऑफ वन साइड
लेंथ ऑफ वन साइड कैसे करेंगे हम इसी का, यानी 46656 का क्यूब रूट लेंगे। और क्यूब रूट कैसे, नंबर 6 में हम सीख चुके हैं कि हम क्या करते होते हैं, जो नंबर होता है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं और फिर उसको उसके 3 के सेट्स बना लेते हैं। चलें करते हैं। इसको हम रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। 46656 46656 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 2 8s are again 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8 again 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16 and then 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 16s are 32, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. Now 729, it is a prime number. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Now 243 again with 3 8s are 24 and फिर 3 से करेंगे तो 3 27s are और 27 को फिर 3 से कर देंगे तो 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. Okay, length of one side. Length of one side. It will be equal to ये 2 3 times 2 multiply 2 multiply 2 again 2 2 2 now 3 3 3 again 3 3 3. Okay, its cube root. ओके ये 3 3 के हमारे पास सेट बन गए। 2 की पावर 3 क्योंकि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 2 की पावर 3, नाउ 3 की पावर 3, अगेन 3 की पावर 3 एंड क्यूब रूट खत्म करेंगे तो पावर कितनी आएगी 1/3। नाउ वी कैन राइट इट एज 2 2 एंड 3 3 और चूंकि सबकी पावर है तो इसको होल की पावर 3 बना दिया और ऊपर हमारे पास होल की पावर 1/3, ये कैंसिल हो गई तो 3 3 9 2 18 18 2 36 मीटर। ये इसकी लेंथ है क्यूब की जिसका वॉल्यूम 46656 था। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन इसकी आसान है कि 36 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 36 36 36, सो इट इज 46656। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay students, question number 8. Which of the following numbers are cubes of negative integers? And first number is -512. Okay, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो फिर जो है ये नेगेटिव नंबर का जो है ये क्यूब भी है, और अगर ये परफेक्ट क्यूब भी नहीं है तो जैसे आपसे बात की जाए कि क्या -8 जो है ये किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब है तो हम कहेंगे 2 4s are 8, 2 2s are और 2 1s are, मतलब ये -8 की फैक्टराइजेशन जो बनेगी वो बनेगी -2 -2 -2। ओके, तो ये इसका मतलब हुआ कि -2 का ये क्यूब है, सॉरी ये इस तरह से हम कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये -2 का क्यूब है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 होता तो फिर हम क्या कह देते, -16 जो है ये एक नेगेटिव नंबर का क्यूब नहीं है। ओके, इसकी फैक्टराइजेशन बनाएंगे हम -512 की, -512 या फिर 512 की बना लेते हैं हम और आखिर में सबके साथ माइनस लगा देंगे। 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 6s are 12, again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 2 2s are 2 16s are, now 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि इसके कितने बन रहे हैं, ये सेट 3 सेट पूरे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। और अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो फिर ये एक क्या लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर का
क्यूब भी है या नेगेटिव इंटीजर का, तो हम लिखेंगे -512 इज अ क्यूब ऑफ 2 2 4 4 2 8 -8। इस 2 के सेट में से भी एक 2 ले लिया, इस 2 के सेट में से भी एक, और इसके भी, तो जब 2 2 2 कर दिया, 2 2 4 4 2 8, तो ये हुआ। और अगर ये फॉर एग्जांपल यहां पे एक और 2 आ जाता और उसका सेट ना बन पड़ता, फिर हमने लिखना था कि इट इज नॉट अ क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ओके, इस क्वेश्चन के आगे मजीद 3 पार्ट्स हैं, 3 या 4 मोर पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं, यही आपका होमवर्क है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।